Students, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question of ACS, that is consumer study. ठीक है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि मैंने कुछ ही क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में, बट इतने क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप 50, 60, 70% मार्क्स स्कोर कर सको। बाकी इसके अलावा भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, जो क्वेश्चन बताऊँगा अराउंड 60-70 मार्क्स यहाँ से आएंगे, कन्फर्म आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है, मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्यूशन इसका चाहिए तो आप सॉल्व पीडीएफ बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको आंसर राइट अप करने हैं। ठीक है, सॉल्व पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो सॉल्व पीडीएफ इसकी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय कंज्यूमर इन्वायरमेंट, डिस्कस द डिफरेंस डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर इन्वायरमेंट। देखो कंज्यूमर इन्वायरमेंट क्या होता है, लाइक देखो हमारा जो ह्यूमंस का होता है एक अलग इन्वायरमेंट होता है ना, ऐसी कंज्यूमर का भी इन्वायरमेंट होता है। तो उस इन्वायरमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो डायमेंशन वाला क्वेश्चन है तो भाई बहुत इग्नू का फेवरेट हो गया ACS वालों में, क्योंकि ये देता ही देता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्टडी करके जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मास मीडिया और जो एडवर्टाइजमेंट है इसका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो ये सिंपल सी बात है यार, कोई पॉपुलर ब्रांड जो होते हैं बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं, वो क्यों होते हैं, मास मीडिया की वजह से तो होते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट उनकी अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो, शॉप पे जाते हो, आप कोई चीज़ टीवी में देखोगे, आपका मन करेगा तो आप ऑर्डर करोगे। वही है ना जोमेटो, ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट हुई है कि हम इसके क्या हो चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही आपको राइटअप करना था कि इम्पैक्ट क्या क्या है। तो इम्पैक्ट ऐसे नहीं बताना, आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। ठीक है, इग्नू में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको आंसर पॉइंट्स में लिखने आने चाहिए, डिटेल में लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पॉइंट्स में लिखना है ताकि एग्जामिनर भी चेक करे तो हाँ लगे कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अब ये हो गया, इम्पैक्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मास मीडिया। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए मास मीडिया की, एडवर्टाइजमेंट की, इन सब की। तो ये तो ईजी है, हम इतने सालों से करते हुए आए हैं तो हम ईजिली लिख सकते हैं इनके। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन मतलब कंज्यूमर पे, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मूवमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट कैसे हुई है, कंज्यूमर्स की सोच में क्या चेंज आया है। क्योंकि देखो भाई, पहले तक कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं था, कंज्यूमर के पास उतने राइट्स नहीं थे। अभी 6 राइट आए हैं ना कंज्यूमर के पास, जो 6 राइट हैं कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले तो राइट्स नहीं थे, पहले तो कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर को पागल बना देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब कंज्यूमर भी डेवलप हो चुका है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो चेंजेस आए, टेक्निकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंज भी आ गए हैं। ठीक है, तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है, एनालाइज द साइलेंट फीचर ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्ट 1986। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ NGO। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट, मैं लिख देता यहाँ पे कि कितने बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट मैं टाइम नहीं था। ठीक है, मैंने इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन से बस राइटअप कर दिए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से लिख भी दूँ कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो, डिस्कस द रोल ऑफ NGO इन रिटेरसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एंड केसेस। ठीक है, कंज्यूमर की हेल्प जो NGO कैसे करते हैं, लाइक बहुत सारे कंज्यूमर का जो शोषण होता है तो उस टाइम पे उनके साथ में उनका सपोर्ट कौन करता है, NGOs करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली NGO के इंपॉर्टेंस बताने, NGO के ऑब्जेक्टिव बता देना। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे डाउट्स, अपने क्वेश्चन भी आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, आप PDF के ना आदी हो चुके हो, PDF के भरोसे मत रहो। मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को लिखो, जितना आप लिखोगे ना उतनी आपकी थिंकिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी। आप लिखते टाइम आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो पेपर में आगे लिखोगे, भूल भी जाओगे तो आपको याद रहेगा, हाँ ये तो मैंने लिखा था। ठीक है, तो लिखने की आदत डालो, लिखना बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, देखो कंज्यूमर स्टडी पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, इसके क्या क्या वो होते हैं, ये सब कर लेना। डिस्कस प्रोफाइल ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर की क्या प्रोफाइल होती है, ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस कंज्यूमर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो कंज्यूमर के कितने राइट्स होते हैं, आपने देखा होगा कंज्यूमर की टोटल 6 राइट्स होते हैं, हमने पढ़े थे।
ठीक है। तो राइट्स आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार राइट्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला होता है राइट टू सेफ्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमें अपनी सेफ्टी का क्या है, हक है, ठीक है। जैसे मान लो टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ, ठीक है। हमें ऐसे प्रोडक्ट को नहीं बाय करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट हमें बाय करने का वो नहीं है जो हमें क्या कर सके, जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके। तो पहला तो राइट टू सेफ्टी है। दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, भैया ये कितने का, भैया ये कितने का, भैया नहीं बताएंगे तो भैया के खिलाफ केस कर देना आप, ठीक है। वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यही होता है। लाइक हम क्या होते हैं, फ्रॉड, ठीक है, ग्रोसरी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग, इनसे हमें बच के रहना है। इनके अगेंस्ट हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कोई भी, ठीक है। और जो अब वो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं कि जो जो चीज़ें वो बना रहे हैं उस पर पूरी प्रॉपर डिटेल वो देते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। राइट टू चूज़ करने का भी अधिकार हमें राइट है कि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम शॉप पे जा रहे हैं, शॉप वाला हमें फोर्स कर रहा है कि भैया ये ले लो आप, तो हम बोलेंगे नहीं भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट टू चूज़ का अधिकार है, हम तो यही लेंगे, क्या कर लोगे आप, जो करना है कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है राइट टू चूज़। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू बी, मान लो देखो, टू बी अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव फुल एंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फेयर एक्सपेंडिशन ट्रीटमेंट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। इसका मतलब देखो सिंपली, तो इंग्लिश में मैंने बता दिया, सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो आपको सुनने का अधिकार है। मतलब आपको सुनेंगे लोग, ठीक है, और कंज्यूमर सुनेगा, वो सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें सुनने का एक तरह से अधिकार होता है, ठीक है। तो ये 4 राइट्स हो गए। 4 आर तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 4 आर क्या क्या होते हैं, बाकी 2 और होते हैं वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंज्यूमर एक्ट तो हो गया, राइट्स देख लिया आपने। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कंज्यूमर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कंज्यूमर की क्या क्या, मतलब मार्केट हो गया तो उसमें हमें राइट्स जैसे जैसे मिले हैं, तो हमें राइट के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। तो वही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन। और कौन कौन से मेथड्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या मेथड्स हैं वो आप एक्सप्लेन कर देना। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर एज अ कॉलरी कंज्यूमर राइट, ठीक है, मतलब कॉलरी टू कंज्यूमर राइट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आ रखा था, कई बार आ रखा था, इसलिए मैंने इसे ऐड ऑन किया इसमें। नेक्स्ट एक्सप्लेन नीड ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस इन इंडिया, ठीक है। सिंपल ये क्वेश्चन घुमा के बहुत आता है कि कंज्यूमर जो एजुकेशन है उसकी नीड क्यों है, कंज्यूमर एजुकेशन इंडिया में क्यों जरूरी है, कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे करके पूछ लेता है, एग्जांपल लेके पूछ लेगा। तो कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है ये भी, ठीक है। मतलब कंज्यूमर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, कंज्यूमर इतना एजुकेटेड नहीं था, ठीक है। तो कंज्यूमर का क्या होता था, कंज्यूमर का एक तरह से शोषण करते थे जो प्रोड्यूसर होते थे या शॉप वाले होते थे, ठीक है। अभी भी बहुत होता है, ठीक है। लाइक जो एजुकेटेड नहीं होते, जिनको नॉलेज नहीं होती, उनको पागल बना दिया जाता है, उनको ब्रांड के नाम पे, ठीक है, पूमा की जगह पे लूमा दे देते हैं, एडिडास की जगह पे एडिबास दे देते हैं, और हम सोचते हैं अरे भैया हमने पूमा ले लिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो लूमा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कंज्यूमर एजुकेशन इंडिया में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कॉपीज़ भी आपको पहचानना, लाइक बहुत लोग होते हैं कि कॉपीज़ को पहचान लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। भाई कॉपी लेना ही क्यों, आप नॉर्मल लो ना, ठीक है। अब वो कॉपी पहचानने बहुत लोग होते हैं, पहचान जाते हैं, क्यों, उन्हें प्रोडक्ट की पता होता है, प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, तो एजुकेशन ही काम आता है वहाँ पर, ठीक है। होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसमें बताता हूँ मैं, मान लो आप शॉप वाले हो, ठीक है, आप कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। आपने बोला भैया ये तो ले जाओ आप, ये एडिडास का है, हम आपको 5,000 रुपये में देते हैं। मैंने बोला अरे ठीक है भैया 5,000 में एडिडास मिल रहा है, अब तो मैं इस प्रोडक्ट को चमकाऊंगा जाके अपने दोस्तों के सामने, ठीक है। आपने चूना लगा के मुझे दे दिया 5,000 का, लेकिन घर पर जाके मुझे चला एडिडास का नहीं है, एडिडास का डी जो है वो बी बना हुआ है, तो एडिबास हो गया। अब तो मैं हो गया, मेरा मूड ख़राब हो गया, भैया ने मुझे चूना
चूना लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारे और भैया के बीच में डिस्प्यूट ही होगा ना, होगा तो डिस्प्यूट, क्यों होगा डिस्प्यूट, हम खरीदने गए थे एडिडास, आपने थमा दिया हमें एडिडास और ले लिया हमसे 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये के लिए अगर ऐसा कोई मतलब कोई रिटन रिकॉर्ड भी होना चाहिए डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर कोर्ट में जाके फाइल स्यू कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कि हमने मांगा है एडिडास तो भैया ने हमें एडिडास दे दिया, ठीक है। तो उसके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल स्यू कर सकते हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या फिर जो भी शॉपकीपर जो भी कोई है, इनके बीच जो केस चलता है, इनके बीच जो कोई एक तरह से केस ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो आपको चाहिए कुछ और था, आपको थमा दिया कुछ और, ठीक है। तो आप सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सिंपली बोले वर्ड एक फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल इश्यू कर सकते हैं। यही जो होता है इन दो लोगों के बीच ही फाइल इश्यू होगा ना, तो यही होता है, यही एक तरह से बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट, ठीक है। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में राइट्स भी होते हैं कंज्यूमर के, तो राइट्स भी आप एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय थर्ड पार्टी असिस्टेंस इन सेटिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए थर्ड पार्टी आजकल बहुत आती है, भाई उनको भी कमीशन खाना है, ठीक है। तो कमीशन खाने के लिए थर्ड पार्टी भी आ जाते हैं, एनजीओ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं करेगा लेकिन इधर कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप 5,000 के जूते के लिए 5 साल तक वेट करेंगे, 5 साल में आप अपने 50,000 खर्च कर देंगे, उससे अच्छा आप अपने 10 जूते खरीद सकते थे, ठीक है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस भी होता है कि इंडियन जो कंज्यूमर कोर्ट है वो बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीरे, वो 0.25 सेकंड वाली जो यूट्यूब पे वो होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ नेग्लिजेंस इन बैंकिंग सर्विस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। 5-6 बार आ चुका है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल CI, भैया ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट से लेकर 10 नंबर 20 नंबर सब में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको तो आप रट के जाना, ठीक है। इसको अच्छे से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऑम्बड्समैन करके क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑम्बड्समैन फॉर रीएड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक, ठीक है। बैंक के अगेंस्ट जो कंप्लेंट होता है उससे क्या बोलते हैं, ऑम्बड्समैन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबको आप मतलब इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, फंक्शन सब कुछ करके जाना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर। अब मैंने ऊपर बताया था डिस्प्यूट होता है, ये होता है, तो फिर इसका एक प्रोसीजर भी होता होगा ना, कैसे हम फाइल इश्यू कर सकते हैं, कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इसको आपको करके चले जाना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था 4-5 बार आ रखा है, तो इसको भी आप स्किप मत करना, इसको करके चले जाना। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। PDF बोल देते हो सर बना दो, हम बना देते हैं, लेकिन बनाने में हमें जितना टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास भी काम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों का शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।